नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवछायानं नमो लोएसवसाहुनं। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। कल तक हम सभी ने देखा कि सम्यक दृष्टि चाहता है कि उसका पाप रुक जाए, इसके लिए वह सब कार्य करना प्रारंभ कर देता है, जैसे कि धन संपत्ति आदि इकट्ठा करना। इससे पाप बंध का ही कारण है और पाप बंध के कारण से संसार भ्रमण ही है, यह सम्यक दृष्टि को पता चलता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि क्या करता है, तो ऐसे पाप बढ़ाने वाले सभी कार्यों को रुकवाता है और अपने धार्मिक क्रियाओं में, पूजा अर्चन में, भक्ति भाव से, स्वाध्याय में, गुरु सेवा में सदैव लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है ऐसे सब क्रियाएं करने से ही पुण्य बंध की प्राप्ति होगी और इन पुण्य बंध से कर्मों का संवर और निर्जरा ही होगा। उससे अंतिम ध्येय जो है मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करना, वो प्राप्त होगी। और सम्यक दृष्टि को पता है कि सच्चा धन तो सम्यक दृष्टि का संवर और निर्जरा ही है। इस दो धन से उसे निश्चित ही मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि चाहता है कि वह उसका पाप रुक जाए। ऐसे सब क्रियाएं जिससे पाप बढ़ जाता है वह छोड़ देता है और पूजन अर्चन आदि में लगा रहता है। वह सोचता है यदि पाप रुक गया है तो उस अन्य संपत्ति से मुझे क्या प्रयोजन है। यदि पाप का आश्रय बार बार हो रहा है तो अन्य और संपत्ति से मुझे क्या प्रयोजन है, यह सम्यक दृष्टि सोचता है। अगर मैं व्रत धारण कर लूँ, महाव्रतों का धारण कर लूँ, किसी तरह पाप को रोक लूँ, तो फिर और मुझे यहाँ संपदा चाहिए ही क्यों। धन संपदा मुझे नहीं चाहिए। मेरी असली संपत्ति तो संवर और निर्जरा ही है। पाप के निरोध से संवर निर्जरा होते हैं। अन्य कोई संपत्ति है तो वह अपने आप नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पाप बढ़ रहा है। मेरी असली संपत्ति पाप को रोकना है। संवर और निर्जरा यही संपत्ति है। मेरी असली संपत्ति यही है। सम्यक दृष्टि ऐसा बारंबार सोचता रहता है। वह अपना पाप रुक जाए इसका चिंतन आदि करता रहता है। उस पश्चात सम्यक दृष्टि की महिमा बताते वक्त आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन संपन्न ऐसा जीव वह चांडाल के घर में क्यों न पैदा हो, चांडाल के कुल में क्यों न पैदा हो, वह जीव पूज्य है, क्योंकि उसे सम्यक दर्शन संपन्न हुआ है। वह सम्यक दर्शन से सहित है, इसीलिए वह पूज्य है। जैसे अग्नि में भस्म अंगार के ऊपर चिपका होता है, जैसे ही भस्म हट जाए अपने आप वह अंगार चमचमता हुआ दिखता है। उसी तरह उस पर जो मातंग रूपी कुल मिला हो तब भी उसको जब सम्यक दर्शन संपन्न हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तब वह जीव अपने आप सामने आ जाता है, भव्य बन जाता है, उसको वह पूज्य बन जाता है। पर यहाँ पे ध्यान रखना, आचार्य भगवान ने कहा कि वह जीव पुण्य बन जाता है। पुण्य और पूजा में फर्क है। पूजा तो हमें बताया गया कि सच्चे देव गुरु शास्त्र जो सर्वज्ञ हितोपदेशी वीतरागी है, ऐसे देवों की ही पूजा अर्चा करनी चाहिए। जो नव देवता है अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु चिंतन जनागम चिंचैत्यालय, यह नव देवता जो है, इन नव देवताओं की ही पूजा की जाती है। जो चांडाल के यहाँ उत्पन्न हुआ जीव सम्यक दर्शन से संपन्न है, फिर भी वह पंचम गुण स्थान तक ही जाता है, उससे आगे वह जा नहीं सकता, वह दीक्षा आदि नहीं ले सकता। इसीलिए वह
पूजा करने योग्य नहीं, पर वह पूज्य यानी सम्माननीय है, वह श्रेष्ठ है, महान है, वह परम पवित्र भी है, पर वह पूजा करने योग्य नहीं है, वह पूज्य है। आगे आचार्य भगवान लिखते हैं धर्म और पाप की महिमा। धर्म से त्रियंच भी देव बन जाते हैं और पाप से देव भी त्रियंच बन जाते हैं। ऐसे धर्म की महिमा यहाँ पे हमें आचार्य भगवान बता रहे हैं। स्वापि देव अपि देवा स्वाजायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपधर्माचरीरिणाम। स्वापि मतलब कुत्ता भी, जायते मतलब हो जाता है, कापि किसी भी, छर्री जीव के। अर्थ देखिए, कुत्ता भी देव बन जाता है, देव भी कुत्ता हो जाता है। कैसे? धर्म और पाप से। धर्म से कुत्ता भी देव बन जाता है, देव भी कुत्ता बन जाता है। पाप से देव कुत्ता बन जाता है। किसी भी जीव की कोई भी संपत्ति होती है, किसी भी जीव की कोई भी संपत्ति होती है तो वह धर्म से ही होती है, और बड़े से बड़े ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं जो धर्म के द्वारा प्राप्त न होती हो। तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती के पद यह सब धर्म से ही बनते हैं। नारकी वगैरह दुर्गति के पद सारे यह पाप कर्म से मिलते हैं। धर्म करने से इस युग जग के जितने भी धन संपत्ति आदि का हो, तीर्थंकर पद हो, कामदेव या चक्रवर्ती पद, यह सब धर्म के बिना नहीं मिलता। वह धर्म करने से ही इतने अच्छे अच्छे पद भी मिल जाते हैं। धर्म के बिना नरक गति यानी नारकी वगैरह दुर्गति के पद सारे यह पाप के कारण ही मिलते हैं। तो सवाल उत्पन्न होता है कि देव मरकर क्या एकेंद्रिय जीव बन सकते हैं? आचार्य भगवान लिखते हैं देव एकेंद्रिय भया, देव एकेंद्रिय भी बन जाते हैं। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक देवों के चार प्रकार के हैं, चार प्रकार के देव होते हैं। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक यानी कल्पकवासी के पहले दूसरे स्वर्ग देव मर करके एकेंद्रिय बन जाते हैं। 12वें स्वर्गों में देव मरकर पशु त्रियंच में उत्पन्न हो जा सकते हैं। पहले दूसरे आदि के आगे के स्वर्ग से मरकर के देव एकेंद्र बन जाते हैं। 12वें स्वर्ग से आगे के देव मरकर पशु त्रियंच में उत्पन्न हो सकते हैं। देवों के स्वर्ग के शेष 6 महीने रहते हैं। तब देवों के जन्म के समय गले में पड़ी मंदार माला के फूल मुरझा जाते हैं। मंदार माला के फूल मुरझाना मतलब अगले 6 महीने बाद इस स्वर्ग से मरण निश्चित है। तब वह देव अपनी शक्ति अनुसार मैं कहाँ पैदा होऊंगा यह देखते हैं। त्रियंच योनियों में तो बहुत दुख है। हाय हाय, मेरा सारा जीवन भोग विलास में लग गया, धर्म के और ध्यान भी नहीं दिया। किसी किसी देव को इष्ट वियोग अनिष्ट योग हुआ होता है तो उसका उनको आर्त ध्यान होता है, और आर्त ध्यान में मरण करने वाले जीव नियम से त्रियंचों में पैदा होते हैं। जो आर्त ध्यान करते हैं वो सभी देव त्रियंचों में उत्पन्न हो जाते हैं, और जो रौद्र ध्यान में मरण को प्राप्त करते हैं वह नरकों में पैदा करने वाला है, वह नरक में उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें नरक गति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे देवों को जब आर्त ध्यान हो तो उनका जन्म
त्रियंच गति में हो जाता है और रौद्र ध्यान में हो तो उनका जन्म नरक गति में उत्पन्न हो जाता है। तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि देव अपने जीवन में धर्म कार्य और पाप कार्य करते हैं क्या? उन्हें इतना देवलोक प्राप्त हुआ है तो हमें यह प्रश्न उत्पन्न होना सच है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति यानी सब सुख ही सुख होता है, तो वह धर्म ध्यान और पाप क्रिया आदि करते हैं या नहीं, यह प्रश्न उत्पन्न होना निश्चित स्वभाव है। तो देव अपने जीवन में दोनों कार्य करते रहते हैं, सदैव करते रहते हैं। देव अपने जीवन कार्य में धर्म क्रिया भी करते हैं और पाप क्रिया भी करते रहते हैं। जब भगवान की पंच कल्याणक होते हैं, जब अरिहंत भगवान की पंच कल्याणक होते हैं, तब वहाँ पूजा करने देव आते हैं। गर्भ कल्याणक होता है तो स्वर्ग से देव भगवान के माता पिता का सम्मान करने आते हैं। जब जन्म कल्याणक होता है तब देवलोक से इंद्र आदि आकर बालक भगवान को सुमेरु पर्वत ले जाकर उनका अभिषेक करते हैं। तब कल्याण को भी भगवान को पालकी में बिठाकर ले जाते हैं। ज्ञान कल्याणक में जब भगवान को समो शरण वृद्धि मिलती है, तब स्वर्ग के देव समो शरण की व्यवस्था करने में बहुत प्रसन्नता रखते हैं। जब भगवान को मोक्ष हो जाता है तब स्वर्ग से नीचे आकर मोक्ष कल्याणक बड़े उत्साहपूर्वक धूमधाम से देवलोक मनाते हैं। ऐसे कार्य करने को धर्म कार्य ही कहते हैं और ऐसे कार्यों को मनाने में उनको पुण्यबंध बहुत होता है। आचार्य अकलंक देव लिखते हैं, देवों में पाप कार्य भी होता है। वे एक मेकों के जो पत्नियां होती हैं, अन्य देवों की जो पत्नियां होती है उन्हें छीनना, ऐसा अनेक गलत कार्य करते हैं। इससे पापबंध हो जाता है। वह इस वजह से देवों को एकेंद्रिय से त्रियंचों में पैदा होना पड़ता है। स्वयंभू रमन में पाए जाने वाले मच्छ भी व्रती होते हैं। वह व्रती अवस्था में मरकर वह देव बन जाते हैं। वह पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं, क्योंकि स्वयंभू रमन के जो मच्छ हैं वह नियम लेते हैं, व्रत का पालन करते हैं। उन्हें पानी भी पीना हो तो वह जल के अंदर रहते हुए भी ऊपर आकर के ऊपर का जो पानी गर्म हुआ पानी होता है वह पानी आदि पीते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। ऐसे स्वयंभू रमन में रहने वाले मच्छ भी व्रतों के कारण देवगति में जाते हैं। और आपको यह उदाहरण भी मालूम है कि एक मेंढक अपने भगवान के दर्शन हेतु फूल लेके निकला, पर हाथी के पैरों के नीचे दब के उसका वहीं पे मरण हो गया। फिर वह मर कर तुरंत ही देव बन के भगवान महावीर के समो शरण में उत्पन्न हुआ। यह भी हमें उदाहरण स्वरूप पता है, मालूम पड़ता है कि त्रियंच हो तो वह भी देव बन सकता है, और देव हो या वह भी त्रियंच बन सकता है, या नरक गति आदि जा सकता है, एकेंद्रिय आदि हो सकता है, एकेंद्रिय आदि जीव उत्पन्न हो सकता है। सम्यक दृष्टि को क्या नहीं करना चाहिए, यह आचार्य भगवान आगे लिखते हैं। इससे पहले बताया कि लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता, यह सम्यक दृष्टि इनका पालन आदि नहीं करता। उसके साथ 8 घमंड बताए गए हैं, वह घमंड को कभी भी नहीं करता जो
अपने ज्ञान का घमंड हो, पूजा का घमंड हो, कुल का घमंड हो, जाति का घमंड हो, ताकत का घमंड हो, ऐश्वर्य धन संपत्ति का घमंड हो, तप का घमंड हो या सुंदर शरीर का सौंदर्य का घमंड आदि हो, यह सम्यक दृष्टि नहीं करता। इसके आगे आचार्य भगवान लिखते हैं, भयाशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागमलिङ्गिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्या शुद्ध दृष्टया। लिंगिनाम का मतलब है कुगुरुओं के लिए, कुर्या करें, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, कुदेव को आगम कुलिंगी को प्रणाम विनय ना करे। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वे, जो सम्यक दृष्टि है उनके लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, कुदेव कु आगम कुलिंग को प्रणाम विनय आदि ना करो। सम्यक दृष्टि जीव किसी भी भय से, किसी भी आशा से, किसी भी स्नेह से, किसी भी लोभ से मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र, मिथ्या गुरु को प्रणाम विनय ना करे। सम्यक दृष्टि ऊपर की क्रिया करता है तो उससे सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा। सम्यक दर्शन में पालन यह बात बताई है। सम्यक दर्शन के पालन हेतु सम्यक दर्शन में पहले यह बात बताई गई है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु इनको ही प्रणाम विनय करे, इनका ही श्रद्धा न करे। जब सम्यक दृष्टि बन जाते हैं तब उस वक्त उन्हें पता है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु कौन है। सम्यक दृष्टि को पता है कि सच्चे देव 18 दोषों से रहित, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी होते हैं। 18 दोष यानी जन्म, जरा, तिरकाक्षुता, विषमया, आरत, खेत, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निंद्रा, चिंता, श्वेत, राग, मरण, अरुमरण, इन 18 दोषों से रहित होते हैं। वीतरागी मतलब राग से रहित, सर्वज्ञ यानी सभी पर्यायों को एक साथ जानने वाले, सभी पर्याय जानने वाले होते हैं, ऐसे सर्वज्ञ। और हितोपदेशी खुद का जिन्होंने हित करके ले लिया है और समाज के कल्याण हेतु, जीव के कल्याण हेतु, सर्व जीवों के कल्याण हेतु मार्गदर्शन, उपदेश आदि देते हैं, ऐसे सच्चे देव होते हैं। सच्चे शास्त्र अरिहंत केवली ने कहा, गणधरों ने सुना और उसको मुनियों ने रचा, यही सच्चे शास्त्र है। जितने भी जैन धर्म के शास्त्र है वही सच्चे शास्त्र है। इसके अलावा अन्य शास्त्र सच्चे शास्त्र नहीं है। यह सम्यक दृष्टि को पता है। और सच्चे गुरु कैसे होते? विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी स प्रशस्यते। यानी जो पंचेंद्रियों के विषयों की आशा के वश से रहित है, पंचेंद्रियों के विषयों में किसी की उन्हें वांछा नहीं है, पंचेंद्रिय विषयों की बिल्कुल ही अधीनता नहीं है, जो आरंभ से रहित है, जो परिग्रह से रहित है, जो सदैव ज्ञान ध्यान तप में ही लगे रहते हैं, ऐसे ही सच्चे गुरु है। और इनके विपरीत जो सम्यक दृष्टि होकर भी कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु का पूजन आदि करता है, विनय प्रणाम आदि करता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उस सम्यक दृष्टि को दोष लग जाता है। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि बन गए है वह कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु को नमन प्रणाम आदि ना करे। तो कुदेव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, या कुदेव किसे कहते हैं? मैंने पहले भी बता दिया कि जो सच्चे देवों के विपरीत श्रद्धान करते हैं उसे कुदेव कहते हैं। कुदेव माने खोटे देव, जो मिथ्या देव हो,
जो सच्चे देव ना हो वे कुदेव हैं। जिन देवों में वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी यह गुण नहीं पाए जाते वह सब देव कुदेव कहलाते हैं। आज भी 80% जैन ऐसे हैं कि जो सच्चे देव और कुदेव दोनों को भी पूजते हैं। घर घर में आजकल देवी देवताओं की पूजा चल पड़ी है। कुदेव की पूजा मिथ्यात्व है, दुर्गति का कारण है। हमारे पूजन योग्य सिर्फ नव देवता ही है। 5 परमेष्टि, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्यालय, इनके अलावा कोई देवी देवता हमारे लिए पूजनीय नहीं है। हे जैन श्रावकगण जागो, हम सभी जैन कुल में जन्मे, इसका मतलब जैन है ऐसा नहीं हो सकता। जो जैनों का आचरण करे, जैनाचरण करे, उसे ही जैन कहला जा सकता है। हमें तो पुण्य से यह जैन धर्म प्राप्त हुआ है। पिछले भव में कुछ तो हम सभी ने अच्छे पुण्य किए होंगे, इसीलिए तो हम सभी को यह जैन धर्म प्राप्त हुआ है। तो इस जैन धर्म को व्यर्थ ना जाने दे। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की परिभाषा समझो और कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु को छोड़ दो। हमें सिर्फ नवदेवता ही पूजनीय है, पूजा योग्य है। उनके अलावा सभी मिथ्या है। हम जैन कुल में जन्मे हैं, अभिमान तो करना ही है, पर सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं को पहचानो जो अरहंत भगवान ने बताया है। गणधर ने सुना और आचार्यों ने लिखा, ऐसे शास्त्रों में 18 दोषों से रहित, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी जे गुण जिनमें पाए जाते वही सच्चे देव कहे गए हैं। इनके अलावा सब मिथ्या देव है और मिथ्या देवों से बचो। सच्चे देवों की पूजा अर्चा वंदना आदि करो। नव देवताओं के अलावा कोई भी हमें देवी देवता पूजनीय नहीं है। सिर्फ पंच परमेष्टि और जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्यालय, यह नव देवता ही पूजनीय है। इनकी ही पूजा करने योग्य है। तो फिर कुशास्त्र किसे कहते हैं? जो सच्चे शास्त्र नहीं है वह सब कुशास्त्र है। जिन्हें सर्वज्ञ ने कहा हो, जिनका कोई खंडन ना कर सके, जो प्रत्यक्ष अनुमान से बाधित ना हो, जिनमें 7 तत्व का उपदेश किया हो, सबके हितकारी हो और खोटे मार्ग का खंडन करने वाला हो, वह सच्चा शास्त्र है। आचार्यों द्वारा दिगंबर जैन धर्म के द्वारा जितने भी शास्त्र लिखित है वे सब शास्त्र सच्चे शास्त्र हैं। इनके अलावा अन्य जितने भी धर्म और उनके शास्त्र है वह कुशास्त्र है। वह शास्त्र लिखने वाला सर्वज्ञ नहीं है। उन शास्त्रों का खंडन बड़े आराम से हो जाता है। किसी शास्त्रों में लिखा है जीवों की बलि चढ़ानी चाहिए, किसी शास्त्रों में लिखा है मदिरा मांस का सेवन करना चाहिए। तो फिर आप ही सोचिए, क्या यह सच्चे शास्त्र हो सकते हैं? कदापि नहीं। सच्चे शास्त्र कदापि ही सच्चे शास्त्र हो नहीं सकते। तो सच्चे शास्त्र जो है वह जो सर्वज्ञ ने कहा है, अरहंत केवली ने कहा, गणधरों ने सुना और मुनियों ने उसे रचा, यही जो जैन शास्त्र है वही शास्त्र सच्चे शास्त्र है। इनके अलावा कौन से भी शास्त्र सच्चे शास्त्र नहीं है। इनका भी प्रणाम विनय आदि ना करे। हे सम्यक दृष्टि, तुम्हें इनका प्रणाम आदि करने से तुम्हारे सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा। तो इस ऐसे कार्य को ना करे जो अपने सम्यक दर्शन में दोष लग जाए। तो फिर कुगुरु किसे कहते हैं? कुगुरु उन्हें कहते जो 3 वेश, जो मोक्ष मार्ग को मंजूर है।
अन्य वेश नहीं। इनके विपरीत जो है वह कुगुरु कहते हैं। फिर ये 3 वेश मोक्ष मार्ग को मंजूर है, ये कौन से हैं? तो वह दिगंबर मुनि का वेश, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक, क्षुल्लक, ऐलक, क्षुल्लक आदि का वेश, और तीसरा आरिकाकार वेश यानी आरिका का लिंग। इन 3 के अलावा दिगंबर मुनि, उत्कृष्ट श्रावक यानी ऐलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका और आरिका माता जी, इन 3 वेश के अलावा और कोई भी लिंग जैन धर्म में नहीं कहा है। मुनि, आरिका और उत्कृष्ट श्रावक यह 3 लिंग ही जैन धर्म में कहे गए हैं। यह तीन लिंग ही जैन धर्म में बताए गए हैं। इनके अलावा कोई भी लिंग जैन धर्म में बताया गया नहीं है। इनके विपरीत जो है उसे कुलिंगी कहते हैं, कुलिंगी गुरु कहते हैं। बाकी सब जितने भी और जिस प्रकार भी वेश है सब कुलिंगी में आते हैं, उसे कुगुरु कहते हैं। ऐसे देवी देवताओं, गुरु शास्त्रों के पास जाना नहीं, इनको प्रणाम करना नहीं, विनय भी करना नहीं, ऐसे आचार्य भगवान हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे सम्यक दृष्टि को आचार्य भगवान ने कहा कि हे भव्य जीव, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कुदेव, कुआगम, कुलिंगियों को प्रणाम विनय ना करे। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वे सभी ऐसे कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्रों को प्रणाम नमन आदि ना करे। अपना सर वही झुके जहाँ सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु हो, उनके पास ही अपना सर झुके, अन्य के नहीं। यह बात बताने का आचार्य भगवान ने यहाँ पे प्रयास किया है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।